आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। आज सभी को विदित है कि आज उदयपुर विकास प्राधिकरण की जो जनरल बॉडी की मीटिंग थी और उसमें कई सारे एजेंडास को अभी रखा गया है, जो कि मीटिंग अभी भी कंटिन्यूड है। प्रमुखता एक बजट घोषणा को लेकर था, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान में क्या क्या है उसके बारे में है कि तो इसमें लगभग 916 करोड़ की आय का इस बार प्रावधान रखा गया है और 902 करोड़ रुपए के व्यय मद का प्रावधान रखा गया है। इसमें से प्रमुखता जो विकास कार्य है उसमें 692 करोड़ के विकास कार्यों को लिया गया है। उसकी अगर बात करें 251 करोड़ तो पुराने स्पिल ओवर कार्य रहेंगे और 441 करोड़ नवीन कार्यों के लिए लिया गया है। सबसे प्रमुखता अगर हम देखें तो उदयपुर शहर की यातायात सुगमता एवं आधारभूत संरचना विकास कार्य को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें जो शहर के हमारे जो प्रमुख 6 मार्ग हैं, जो हमारे शहर के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, उन सब में एक विकास प्रवेश द्वार बनाना और उन रोडों को, क्योंकि एक टूरिस्ट सिटी है उदयपुर और उदयपुर टूरिस्ट सिटी में जहाँ से टूरिस्ट एंट्री करता है, तो रोड्स की ब्रॉडनिंग करना है और उन रोड्स को जितना चौड़ा कर सकते हैं और उसमें एक ब्यूटीफुल तरीके से मीडियंस वगैरह डल जाएँ, इसकी कोशिश है, तो इसका प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही शहर की जो प्रमुख सड़कें हैं, 34 सड़कों को लेकर रखा गया है, उनके जिनकी DLP पूरी हो चुकी है, जिनको ब्रॉड करना है, जहाँ पे कहीं के बॉटल नेक्स उनको सही करते हुए इसके प्रावधान लिए गए। इसमें अगर मैं मेजर बताऊँ तो जैसे पीर बावजी से भुवाणा गाँव होते हुए भुवाणा सर्किल के 80 फीट चौड़ी रोड करना है। दक्षिण विस्तार के A ब्लॉक में आंतरिक सड़कों का निर्माण कार्य करना है और वहाँ पे ऑक्शन करना है, या जिन लोगों को पुराने जो UIT के जो अस्वाल UIT जैसे कमिटमेंट थे कि जिन लोगों को हमने लैंड फॉर लैंड स्कीम में वहाँ दिया था, या जिन लोगों की भूमियाँ वहाँ थी, जिन काश्तकारों को वहाँ दिया था, तो उनको इस बार सेटल करने के लिए लगभग प्रावधान रखा है। शोभागपुरा सर्कल से GSS तक 100 फीट चौड़ी सड़क का भी कार्य लिया है। मेवाड़ हॉस्पिटल रोड जंक्शन के 100 फीट का भी लिया है। ये सारे कार्य वही लिए गए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, जो बार बार हमको मीडिया से या जन सामान्य से हमें प्राप्त हुए हैं। ये बड़े रोडों में लगभग हमने 118 करोड़ का प्रावधान रखा है। इसके साथ ही जो छोटे रोड्स हैं, जो मिनी रोड्स हैं, 40 फीट के रोड्स हैं, किसी कॉलोनी के अंदर के रोड्स हैं जिसको UIT को डेवलप करना है, रीस्ट्रेंथन करना है, उसके लिए 75 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा ड्रेनेज निर्माण, क्योंकि हमारे लेक सिटी है, लेक्स बहुत छोटे बड़े बहुत सारे लेक्स हैं और एक इस सिटी का एक खास बात है कि इसमें लेक्स जो इंटरकनेक्टेड है, तो कई बार ये होता है कि एंक्रोचमेंट वगैरह की शिकायतें आती हैं और लेक की हमारे लेक्स के कैचमेंट या जो पूरा लेक सिटी का जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो ख़राब ना हो, उसको संभालें। इसके हेतु 16 मुख्य नालों को चिन्हित किया गया है और उन नालों के ऊपर 27 करोड़ रुपए से उनके ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाएगा और उसके परमानेंट चैनल्स बनाए जाएंगे। उसमें अगर मैं कुछ प्रमुख नाले बताऊं तो पन्यादा नगर B ब्लॉक में है, सवीना चौराहे से खेड़ा सर्कल 100 फीट के आसपास के जो नाले हैं, दक्षिण विस्तार योजना के हैं, न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स के अंदर जो 80 फीट के रोड के उसके नाले हैं, टाइगर हिल के आसपास के जो नाले हैं उन सभी को लिया जाएगा। इस तरीके से पूरे 16 नाले हैं। इसके अलावा जो छोटी कॉलोनियाँ हैं उनमें छोटे छोटे नाले हैं या नालियाँ हैं, उनके लिए अलग से इस बार विशेष करते 28.5 करोड़ रुपये हमने रखे हैं, ताकि उन नालियों को हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हुए, ताकि जो प्रॉब्लम जो आती है कि नई कॉलोनियाँ विकसित हो रही है और नालियों की प्रॉब्लम उन सबको ठीक किया जाए। इसके अलावा झीलों की साफ़ सफाई, तालाबों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 3.5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा एक जो हमारा शहर का काफ़ी एक अच्छा द्वीप है जिसका नाम नेहरू गार्डन है, जो UIT को PWD से हस्तांतरित हुआ था, उसमें हमारा सिविल वर्क पूरा हो चुका है। हॉर्टिकल्चर का काम ये मानसून के टाइम पे चल रहा है और उसको इस बार थोड़ा सा एक विशेषकर गार्डन बनाने का प्लान है, यानी उसको एक थीम पार्क के रूप में डेवलप करने की एक योजना बनाई जा रही है। उसमें यह रहेगा कि रात के लिए थोड़ा सा शो हो जाए और आपका थीमेटिक बने, यानी एनिमल थीम पे, क्योंकि उसमें जैसे स्पीकिंग ट्री हो जाएगी और आपके रात को ग्लो इन द नाइट एनिमल्स, डार्क एनिमल्स रहेंगे, उसमें ब्यूटीफुल प्लांटेशन। इस चक्कर में हमने एक पूरा PPP मोड में इसको लिया है और इसका एक पूरा इसमें हमने जो मेजर चीज़ें हैं जिसे मैं बताना चाहूँगा, म्यूजिकल फाउंटेन है, मल्टीमीडिया वाटर शो, 7D थिएटर, थीमेटिक प्रवेश द्वार, आर्टिफिशियल ग्लो एनिमल, एनिमेट्रॉनिक्स, फसाड लाइटिंग और सेल्फी पॉइंट, ताकि पर्यटन को वहाँ पे विशेष बढ़ावा मिले। और एक अभी तक हमारे यहाँ कोई थीमेटिक पार्क नहीं है, तो एक थीमेटिक पार्क बनाने की प्लानिंग है। इसमें 7D थिएटर के लिए जो अंदर एक वहाँ पे झरोका उसके अंदर बनाने का प्लान किया है, तो इसके लिए 14 करोड़ रुपये रखे हैं। खेल सुविधाओं के विकास के लिए लगभग जो हमारा, लेकिन यहाँ पे हमेशा कमी देखेगी कि वहाँ पे पवेलियंस नहीं है, तो वहाँ पवेलियन वगैरह बनाने का हमने प्लान लिया है। इसके अलावा इस बार जो हमारे विद्युतीकरण और सौर ऊर्जा कार्य करने के लिए भी लिया गया है, इसमें 27 करोड़ का प्लान हमने लिया है। और प्राधिकरण कॉलोनी में पार्कों के विकास हेतु जो कि रिजर्व लैंड्स है, उसके लिए 2 योजनाएँ बनाई गई हैं कि जो हमारे पार्क हैं इस बार, तो कुछ जगह जहाँ रिजर्व हैं, जहाँ बड़े रिजर्व एरियाज उनको पार्क डिक्लेयर करते हैं, उनको पार्क का काम लेना है। अभी शुरुआत है, प्राथमिक तौर पर 3.5 करोड़ का बजट लिया है, इसको एज एंड वैन और रिक्वायर्ड होगा तो इसको बढ़ाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उदयपुर के पहाड़ियों के संरक्षण एवं उनको ग्रीन जोन करने के लिए, तो इसके लिए उदयपुर में इस बार हमने 7.5 करोड़ का प्लान लिया है। उसको 5 वर्ष के MOU के तौर पर 28,000 वृक्षों को इस तरीके से लगाने का है। इसका कार्य भी हमने चालू कर दिया है और ये अभी बारिश के मौसम में सभी जनप्रतिनिधियों और जन सामान्य के साथ मिलकर ये कार्य किया जाएगा। पेयजल सुविधा के लिए 11.5 करोड़ का कार्य लिया है,
दो मेजर इश्यूज जो अभी रेलवे के रिलेटेड हैं, जो यूआईटी और सिटी को फेस करने पड़ते हैं यूडीए के साथ, वो ये है कि जैसे नौका गांव के आसपास रेलवे अंडरपास बनाने का एक बहुत बड़ा है, जो बहुत समय से मांग रही है, और एक हमारा उमरडा के आसपास का एरिया है, तो इनके लिए हमने 16 करोड़ का लगभग, क्षमा कीजिए 4 करोड़ का भी इनिशियली डीपीआर उसका प्रावधान लिया है। उसके डीपीआर बनते इसको फर्दर हम स्ट्रेंथन करेंगे। प्राधिकरण में जो तालाब जो आते हैं उसके संरक्षण एवं विकास के लिए हमने मूलभूत, जैसे झरनों की सराय का तालाब है, ढीकली तालाब है, बड़ी तालाब है, और जैसे रकमपुरा में हम देख रहे हैं कि हमने एनजीओज़ के माध्यम से वहाँ पे अभी हमारा वहाँ पे डीपनिंग का काम चल रहा है, तो उस चीज़ को देखते हुए 2 करोड़ का हमने वहाँ पर डेवलपमेंट का प्रावधान लिया है। इसके अलावा लखावली तालाब का फीडर है, क्योंकि लखावली की तरफ पानी बहुत अर्धन फीडर है, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसको भी 2 करोड़ का प्रावधान हमने लिया है। प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में शमशान जो है, जो चारों तरफ शहर के जो बड़े बड़े शमशान है, उसमें 3 करोड़ के डेवलपमेंट का प्रावधान लिया है। और घर घर कचरा संग्रहण का जो है, जबकि पहले की हमारी जो बैठक हुई थी यूडीए की संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में, उसमें इस बार नगर निगम को ये पूरा ABCD जो हमारे चारों जोन है, जोन 1, 2, 3, 4, उनमें नगर निगम ही करेगा सफाई की व्यवस्था। नगर निगम को हस्तांतरित करने के लिए 7 करोड़ का प्रावधान लिया है। ये अगले वित्त वर्ष में और बढ़ जाएगा, तो उसके लिए भी 1 और 2 जोन के उन्होंने टेंडर भी लगा दिए। 3 और 4 का सर्वे हो चुका है, तो वो भी जल्दी कार्रवाई चालू हो जाएगी। सीवरेज नेटवर्क का कार्य, जो विशेषकर जैसे हमारा हाई राइज जोन जो डेवलप हो रहा है, नवरत्न वाला जो एरिया, वहाँ पे सीवरेज की बड़ी समस्या देखने को मिली है। फेज वाइज मैनर में वहाँ पे 10 करोड़ का वित्तीय प्रावधान वहाँ पे लिया है, और अन्य सौंदर्य के लिए चीज़ों के लिए 3.5 करोड़ का प्रावधान लिया है। इसके अलावा और भी जो बिंदु हैं उसके एजेंडाज अभी ऑनगोइंग है, जो बजट मीटिंग चल रही है, उसमें जो भी रहेगा मैं आपको आगामी बैठक बताता हूँ। सर, ये 900 करोड़ का ये बजट है सर जी, मगर जो है कि इतनी डेवलप भी हो गई है, मगर यहाँ जो स्टाफ है वो इतना कम हो गया है कि वो जो आदमी की समस्या है वो यहाँ पर वो एक ये भी एक, जैसा आपने बताया, ये अभी जो बैठक है इसमें इसी बारे में बात चल रही थी कि इसमें किस कर्मियों के लिए भी सर, तो इस तरीके से कर्मियों के लिए बात कर रहे हैं, तो इसमें 2-3 तरह की बातें आती हैं कि जो या तो सरकार को भी हम लिख रहे हैं कि LDC UDC जो और भी चाहिए वो आए, क्योंकि पे मैंने जो पहले जो हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ थे उनको हटा दिया गया था, इस वजह से सडनली डिप आया था, तो इसके लिए कर रहे हैं। और भी इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, प्लस जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स है उसके टेंडर को भी चेंज करते हैं, क्वालिटी बेस्ड QC बेस्ड सिस्टम होता है, उसके मार्फत इस बार हम उनको लेकर आएंगे। तो एक वो भी तरीका है। कोशिश ये की जा रही है कि हमने अभी जैसे ही प्राधिकरण बना है, तो इसके बाद हमारी स्ट्रेंथन जो बढ़ानी, कैडर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमने उसमें लेटर लिखा, उसमें हमने इसके लिए बात को जिक्र कर दिया है। तो सरकार से इसमें बात चल रही है, उम्मीद है कि जल्दी इस चीज़ भी। सर, शहर के कुछ ऐसे वार्ड हैं जिनके अंदर चूंकि नगर निगम के उसमें आते हैं, लेकिन उनका एरिया जो है विकसित हो चुके हैं, तो इसमें एक अभी एजेंडा हमने लिया है कि कुछ जो क्षेत्र जैसे उसमें अगर कितना प्रतिशत जो कॉलोनियाँ हैं जो निगम के वार्डों के अंदर लग रही हैं, उसका एक सर्वे करा के देखा जाएगा उसमें कितना प्रतिशत बसाहट हो चुकी है। उसके आधार पर अगर 85% बसाहट हो चुकी है, तो उसमें जितने भी UIT के रिजर्व प्लॉट्स बचे हुए हैं उनका एक बार अगले 1 महीने के अंदर, उसका आगामी 1 महीने के अंदर उसके 2 बार ऑक्शन लगाए जाएंगे। अगर वो प्लॉट्स ऑक्शन होते हैं तो ठीक है, वरना एज इट इज़ 100% कॉलोनी नगर निगम को दे दी जाएगी और वो लोग उस प्लॉट्स को ऑक्शन करेंगे। एक सर वो ये था कि बड़गांव वाला रोड जो है जी, वो बड़गांव रोड का भी एजेंडा डिस्कशन पे है। वहाँ पे ये हुआ है कि वहाँ कुछ खातेदारों को तो मुआवजा हो गया था, उन्होंने सहमति के आधार पर खोला था, कुछ खातेदार सहमत नहीं थे। जहाँ तक मेरे को संज्ञान में लगभग 12 ऐसे खातेदार हैं। उन्होंने कोर्ट में दिया था, कोर्ट के निर्णय विधि अनुसार कार्रवाई के लिए, तो उसको एक बार प्राधिकरण की बैठक में आज रखा है, उसका जो भी निर्णय होगा मैं आपको सूचित करूँगा। सर एक बात ये सेक्टर विस्तार के लिए क्या प्लान है? सेक्टर विस्तार का यूडीए का जो देखिए, उस दिन जो जनप्रतिनिधियों के साथ जो बैठक हुई थी उसमें ये विचार आया था कि यूडीए के क्षेत्र को अभी ना बढ़ाया जाए, क्योंकि कॉस्ट का बढ़ने का जो रहता है उसका था। इसमें 2 बातें हैं, हमें 2 चीज़ों के बारे में सोचना होगा। एक तो जैसे उस दिन जो कुछ जनप्रतिनिधियों ने जो बात की थी कि शहरीकरण अगर नहीं हुआ है तो उन जगहों को लेने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इसमें 2 चीज़ें हमको ये देखना है कि हमारा शहरीकरण कितना हुआ है, नंबर 1, और दूसरा भविष्य में वहाँ शहरीकरण होने से हमारे शहर के चीज़ों को फ़र्क ना पड़े। जैसे अगर हम कुछ एरियाज़ की बात करें, वो गांव इतने इकोलॉजिकली सेंसिटिव है जहाँ से हमारा पूरा वाटर शेड बनता है, जैसे पिछोला, फतेह सागर, और हम प्रमुख लेक भरते हैं। अगर हम उनको अगर वहाँ शहरीकरण इस तरीके से हो जाए, अनरेगुलेटेड रहे, तो वो हम उसको फिर हमारे लेकों पे प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए जो अभी प्राधिकरण में निर्णय हम ले रहे हैं कि कमेटी बनाई गई, इसमें जोन STP हमारे STP रहेंगे और हमारी इंजीनियरिंग टीम रहेगी। जिन गाँवों में जो लगते हुए हैं वार्ड, जो आज 70 वार्ड हैं और उसके आगे जो हमारी सीमा है, उसके आगे जितने गाँव हैं उनमें कितना शहरीकरण हो गया है, उसके आधार पर एक लिस्ट बनाई जा रही है। उसके आधार पर जिन गाँवों में एक शहरीकरण, उसके बाद हम कमेटी में चेयरमैन साहब को, कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में पुनः बैठक करेंगे, जनप्रतिनिधियों को भी लेंगे साथ में, और साथ में इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ को भी देखेंगे कि ऐसे कौन से गाँव हैं जिनको शहरीकरण के तौर, जहाँ पे, ताकि ऐसा अर्बनाइजेशन ना हो जाए कि हमारे शहर में जो हमारे वाटरशेड चैनल से ब्लॉक हो जाए। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए इसका निर्णय लिया जाएगा। तो इसको अभी इस बैठक में तो उन गाँव को ऐड करने की बात नहीं है, लेकिन उनको भविष्य में कमेटी के माध्यम से किया जाएगा।
सर जो मास्टर प्लान की सड़कें हैं उन पर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है, तो 60 फीट भी है। बिल्कुल, इसके लिए एक ये चीज़ किया गया है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो मास्टर प्लान की सड़कों पर अतिक्रमण भी हो जाता है, वो दो तरीके से होता है। कुछ लोग तो जानबूझ के करते हैं, कुछ लोग अनभिज्ञता में करते हैं कि उनको पता भी नहीं होता है कि वो सड़क है या नहीं। तो इसके लिए एक निर्णय ये लिया है कि जो बड़े बड़े मेजर पैराफेरी में जो 80 फीट 100 फीट के जो रोड निकलने हैं, उसका डिमार्केशन करके जैसे रेलवेज़ के मुटाम लगते हैं वैसे मुटाम लगा दिए जाए। पहले भी कुछ जगहों पे एक्साइज प्राधिकरण के माध्यम से अस्ट्राल यूआईटी ने की थी, इसको और तरीके से करते हुए ताकि मुटाम लगा दिए जाए, और मुटाम लगा के एक बार इसमें खातेदार की सहमति लेते हुए मुटाम लगा दिए जाएंगे ताकि ये भविष्य में बचे रहे। और बाकी सहमति के आधार पर जो रोड खोलते हैं उसकी एक्टिविटी तो हम करेंगे सर। मेट्रो सिटीज़ में ऐसा होता है कि जो वहाँ का नगर निगम होता है वो स्कूल्स भी चलाता है और इसके अलावा हॉस्पिटल भी चलाते हैं, तो क्या यूडीए का भी ऐसा कोई प्लान है क्या? देखिए, यूडीए के अंतर्गत ये चीज़ें नहीं आती। यूडीए का बेसिकली जो मैंडेट है वो ये है कि शहर को किस तरफ शहर बढ़ रहा है उन एरियाज़ को डेवलप करते जाएं, उन एरियाज़ को हम प्लान्ड वे में डेवलप करें। मतलब अगर हमारा बेसिकली यूडीए आने से मास्टर प्लान बनता है, मास्टर प्लान बनता है तो कम से कम जोनिंग हो जाती है कि किस जोन में क्या होना है। तो यूडीए का वो कार्य है। स्कूल वगैरह चलाने के संबंध में अभी ऐसी कोई हमारी वो नहीं है। सर, आपने नेहरू गार्डन का डेवलपमेंट की बात की, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे लोग जाएंगे ज़्यादा, टूरिज्म बढ़ेगा वहाँ पे जाने के लिए, तो उसकी उन लोगों की सेफ्टी को लेकर क्या? देखिए, जो इसको पीपीपी मोड में करेंगे तो इसमें हमने पीपीपी मोड में एक शर्त भी डाली है। पहले तो वाटर बॉडी है तो हमको देखना होगा कि वाटर बॉडी के पास किस तरह की नेचुरल इश्यूज आ सकते हैं। तो कोशिश यही है कि जहाँ पे जो फायर इक्विपमेंट है उसका तो सेफ्टी वगैरह का हमने दिया है, साथ में वहाँ स्पीड बोट्स वगैरह भी रहेंगे। हमारा जो टेंडर रहेगा उसमें अभी हमने शर्त फिलहाल रखी कि झील समिति के मार्फत से हमें 7 बोट का प्रत्येक जो हमारी जेट्टी उस पर अलाउड है, और एक रेस्क्यू बोट्स वहाँ पे रहेंगी हमारी। इसके अलावा वहाँ पे सेफ्टी के लिए कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना आए उसके लिए वहाँ पे ट्रेंड स्टाफ रहेगा उनका, जो पीपीपी मोड में हमारा वेंडर आएगा उसके थ्रू। और इसके अलावा वहाँ लाइफ जैकेट्स वगैरह की प्रोविजनिंग भी रहेगी। और जो जिस तरीके से हम फ्लाइट वगैरह में जो हम देखते हैं कि जैसे हम वहाँ पे 5 से 10 मिनट वहाँ बाय बोट जाने में लगता है, तो उस बोट में हम उस तरह के सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस और उनको मैंडेट सिखाएंगे। वैसे वाटर बॉडी के आसपास तो फायर हैजार्ड को देखते हुए उसकी इतनी संभावना नहीं है, फिर भी उस चीज़ को हमने ध्यान रखा और पीपी मोड में उस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी हमने। एक बार सर पत्रकारों को विजिट कराओ सर नेहरू गार्डन का। बिल्कुल करेंगे। एक बार उसका बाद फॉर्मेलिटी के यूडी के क्षेत्र में आते हैं तो लगभग उसमें हमारे 85% की क्लीनिंग हो चुकी है। कुछ जो मेजर जहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कुछ तालाबों के आसपास के एरिया में जहाँ लोग लगातार कचरा डालते हैं, वहाँ एक इशू है, तो उसके लिए हमने चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं। हमारी अब पेट्रोलिंग टीम्स को हमने इंस्ट्रक्ट भी किया है कि उसमें फ़ाइन पेनल्टी करें। बाकी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के भी जो लोग हैं, तितरडी पंचायत का विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, तितरडी के लोगों ने इसमें अच्छा एक पहल किया है कि वो लोग वहाँ के लोगों को अब कैच कर रहे हैं। तो मेरा आपके मार्फत यही है कि ग्राम पंचायत के लोग और आसपास के लोगों की अगर हम हमारे पड़ोसियों को इसमें चेक करना चालू करें, क्योंकि हम एक बार सफाई कर सकते हैं, बार बार अगर सफाई होगी तो कचरा हमारे ही आना है। तो ये हमारा शहर है, हम इसको स्वच्छ रखें। और जैसा कि है, मैंने आपको बताया कि कुछ क्षेत्रों में नगर निगम की सफाई की व्यवस्था चालू हो जाएगी। अगले 5-6 महीने के अंदर ये सफाई व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो सकती है। नगर निगम पूरा इसको इंटीग्रेटेड टेंडर कर रहे हैं। हमारे जो पहले के टेंडर्स उसमें कुछ कमियाँ थी, उसको हमने रेक्टिफाई किया है और नगर निगम को उसके साथ अकॉर्डिंग पैसा भी दे रहे हैं। तो ये 5-6 महीने के अंदर ये चीज़ हो जाएगी। बाकी जो मेजर नालियों की सफाई और नालों की सफाई ऑलमोस्ट 90% के आसपास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आगामी 5-7 दिन के अंदर हम 100% अचीव कर लेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू सभी।